किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 नवंबर के बाद गेहूं की कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं और गेहूं की बिजाई का समय कब तक है। 15 नवंबर के बाद हमें कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सा खाद बीज का प्रयोग करना है, कितनी बीज की मात्रा लेनी है, तापमान कौन सा सही है, सही बीज का चुनाव और बीज उपचार की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आज तारीख है 15 नवंबर और गेहूं की बिजाई का सीजन अपने पीक पर चल रहा है और किसान साथियों जितना हो सके जल्दी से जल्दी बिजाई को कंप्लीट करें, क्योंकि 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच का जो समय होता है वह गेहूं के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। अगर आप 20 नवंबर के बाद जितना लेट होगे, गेहूं की औसतन पैदावार प्रतिदिन घटती चलेगी, इसलिए जितना हो सके गेहूं की बिजाई का कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि अच्छे बीज का चुनाव और सही समय पर बिजाई हो जाए तो गेहूं की बम्पर पैदावार निकल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान साथियों, बारिश अधिक होने के कारण बहुत से एरियो में नमी की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण बहुत से किसानों को बिजाई में देरी हो रही है। अगर आप गेहूं के बीज का चुनाव अपनी बिजाई के समय पर निर्धारित करें, अगर आप 15 नवंबर से 25 नवंबर तक गेहूं की बिजाई करते हैं तो आप मध्यम श्रेणी में आते हैं। यह सबसे अनुकूल मौसम होता है गेहूं की बिजाई का। अगर आप इस मौसम में गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं की पैदावार हमें इतनी ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप गेहूं की बिजाई 25 नवंबर तक करते हैं तो यह सबसे बेस्ट समय है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत से यूट्यूबर अपनी वीडियो में बोलते हैं कि यह वैरायटी बोलो इतनी निकल जाएगी, यह वैरायटी 100 मन निकल जाएगी, लेकिन हमारा सुझाव यही है किसान साथियों, आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो मध्यम श्रेणी की वैरायटी हो और आप अपने एरिया में जो अच्छी निकलती है, पिछले 1-2 सीजन से जो काफी अच्छी निकल रही है, उसी वैरायटी का चुनाव करें। आप अपने आस पड़ोस के किसान साथियों के साथ वार्तालाप जरूर करें ताकि कोई अच्छा सुझाव मिल सके, कौन सी वैरायटी आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सा बीज आप लगाएं जिससे औसतन पैदावार काफी अच्छी निकले। आप किसी के बहकावे में आकर ऐसे बीज का चुनाव न करें जिससे औसतन पैदावार घट जाए। हर गांव हर जिले की जमीन अलग अलग होती है, कहीं कोई सी वैरायटी ज्यादा निकल जाती है तो कहीं कोई सी वैरायटी ज्यादा निकल जाती है। इसलिए आप जो वैरायटी का चुनाव करें अपने क्षेत्र के हिसाब से करना होगा। अगर आपकी बिजाई लेट हो रही है तो 25 नवंबर के बाद हो रही है तो किसान साथियों आपको पछेती किस्म के साथ जाना होगा, यह आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि 25 नवंबर के बाद हमें गेहूं की बिजाई को लेट मानते हैं। इस समय पर सबसे बेस्ट वैरायटी जो 75 किस्म है वह HD 2851, 3086, WH 1021 है, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका टाइम पीरियड भी कम होता है और औसतन पैदावार भी काफी अच्छी निकलेगी। किसान साथियों अगर आपकी जमीन में ज्यादा नमी है तो आप गेहूं की बिजाई के समय DAP के साथ साथ यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा नमी में गेहूं की बिजाई कर दी और आप पहला पानी दोगे तब गेहूं में पीलापन दिखना संभव है। अगर गेहूं में एक बार पीलापन आ जाए तो वह टूटने का नाम नहीं लेता, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गेहूं में बिजाई के समय यूरिया का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यूरिया पराली को गलाने के लिए भी एक काफी अच्छा स्रोत माना गया है। पराली का CN रेशो होता है किसान साथियों 2:3। पराली जिसको हम C बोलते हैं, C मतलब कार्बन, और नाइट्रोजन, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन जो होता है उसको N बोलते हैं। तो किसान साथियों नाइट्रोजन जब आप गेहूं के खेत में ज्यादा नमी के कारण यूरिया की मात्रा खेत में बिजाई के समय दोगे तो पराली भी जल्दी डिस्पोज हो जाएगी और काफी अच्छी गेहूं की पैदावार निकलेगी, और आप पहला पानी भी 4 से 5 दिन लेट दे सकते हैं, जिससे गेहूं में पीलापन नहीं आएगा। आपको एक और विशेष बात का ध्यान जरूर रखना है किसान साथियों, गेहूं की बिजाई लेट करते हो तो हमें बीज की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 25 नवंबर तक गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं के बीज की मात्रा 45 से 50 किलोग्राम रखनी है। अगर आप 25 नवंबर के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं तो बीज की मात्रा 50 से 55 किलोग्राम रखनी है, क्योंकि पछेती वैरायटी जो होती है उसके अंदर फुटाव कम होता है, इसलिए आपको बीज की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ती है। आप HD 2851 के साथ कोई दूसरी वैरायटी मिक्स कर के बो सकते हैं किसान साथियों, काफी अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। इसलिए ज्यादातर किसान साथी HD 2967 के साथ 2851 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैदावार में काफी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिलता है। किसी भी फसल में सबसे अहम योगदान होता है वो होता है बीज उपचार का, इसलिए हमें गेहूं में लेट बिजाई करते समय बीज का उपचार भी जरूर करना है किसान साथियों। अगर आप गेहूं की बिजाई 25 नवंबर से पहले करते हैं तो आपको टेबुकोनाजोल 2% DS फॉर्म में आता है, इसके साथ गेहूं को उपचार करना है। अगर आप बिजाई लेट हो रही है 25 नवंबर के बाद हो रही है तो किसान साथियों नैनो DAP का इस्तेमाल करना है, जिससे गेहूं का अंकुरण वह भी जल्दी होगा और आपकी गेहूं में जल्दी विकास देखने को मिलेगा और जड़ों का विकास भी काफी अच्छा होगा। अगर आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो किसान साथियों आपकी पैदावार भी काफी अच्छी होगी। हम आशा करते हैं कि आपकी गेहूं की बिजाई जल्दी से जल्दी हो और पैदावार भी काफी अच्छी निकले। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे।